क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी को जब नशे की लत लग जाती है तो वह किस हद तक जा सकता है। वह अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीड़ी, सिगरेट व गुटखा, शराब आदि नशों का सेवन कर लेता है। लेकिन ये सब नशीले पदार्थ तो बड़ी ही आसानी से पास के पनवाड़ी की दुकान में मिल जाएंगे। लेकिन आज की खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप यह सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर नशा करने का आदी व्यक्ति अपने नशे को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है कि इंसान की हड्डियों से नशा कर ले। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इंसान की हड्डी का नशा। जहाँ ये नशेड़ी लोग नशे में चूर होकर कब्रों से लाशें निकाल रहे हैं और इन लाशों से हड्डी निकाल कर इनका नशा कर रहे हैं। दरअसल ये दिल को झकझोरने वाला मामला पश्चिमी अफ्रीकी देश के सियरा लियोन का है, जहां आप ये सोचने के लिए मजबूर होने के साथ ही अपना माथा पीटने लगेंगे कि आखिर इस देश के लोगों को नशे की ऐसी क्या लत लगी कि ये लोग कब्रों से लाशें चोरी करने लगे। इन कब्रों से लाशों की हड्डियों से बने मिश्रण को कुछ नाम के नशे से जाना जा रहा है। कुछ के नशीले मिश्रण ने पूरे देश में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। देश के नशेड़ी युवाओं ने मरे हुए लोगों की कब्रों को खोदकर हड्डियों को चुराना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कब्रिस्तान की सुरक्षा को लेकर सियरा लियोन देश में एक गंभीर समस्या का मुद्दा बन गया है। सियरा लियोन देश की हालत इतनी बदतर हो गई है कि देश के राष्ट्रपति बायो को पूरे देश भर में आपातकाल घोषित करना पड़ा। हालत इतने घातक इसलिए भी हैं क्योंकि इस जहरीले नशे के आदी खास तौर पर इस देश के युवा हो रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल होगी। इन युवाओं का जीवन इस कुछ के जहरीले नशे से तहस नहस हो गया है। वहीं आपके मन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर इस कुछ के मिश्रण को किस प्रकार से बनाया जाता है। इस मिश्रण में इंसान की हड्डियों का क्या काम। दरअसल ये कुछ का मिश्रण काढ़े की तरह होता है और इसकी खपत देश के युवा नशे के रूप में करते हैं। और इसकी बनाने की विधि को जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि इस कुछ के मिश्रण में जड़ी बूटियों के साथ ही भांग व कीटनाशक दवाओं को मिलाया जाता है और इसका नशा बहुत ही भयंकर व गहरा होता है। इसी कारण से इसके नशे के आदी नशेड़ी लोग कुछ के मिश्रण को बहुत ही अधिक मात्रा में पीते हैं। कुछ के मिश्रण में जो सबसे खतरनाक तत्व है वह है सल्फर। इस सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए इंसानों की हड्डियों का उपयोग होता है। और वहीं जब सल्फर की मांग सियरा लियोन देश में बढ़ने लगी तो इसकी तस्करी होने लगी। वहीं दूसरी ओर इसके नशे में गिरफ्त लोग आए दिन चोरियां करने लगे और ये नशेड़ी लोगों को हर हाल में कुछ चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके नशे के आदी हो गए हैं और ये लोग कुछ को बनाने में लगने वाले सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए कब्रों से लाशों को खोद कर ले जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, कुछ के मिश्रण को तैयार करने के लिए नशेड़ियों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ ही ड्रग डीलरों ने सियरा लियोन देश के फ्रीड टाउन में कब्रों को खोदने के साथ ही कब्रिस्तान से हड्डियां निकालना शुरू कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ के मिश्रण में अत्यधिक मात्रा में सल्फर के साथ ही अन्य जहरीले व खतरनाक रसायनों के उपयोग व कुछ के सेवन करने से हर महीने दर्जनों लोगों की जान चली गई है। वहीं डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ के सेवन करने से इसका सीधा असर शरीर के जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और फेफड़ों पर होता है, जिसकी वजह से नशा करने वाले की कभी भी मौत हो सकती है। वहीं आपको बताते चलें, कुछ के नशा करने से इस देश में अब तक सैकड़ों नौजवानों की पहले ही मौत हो गई है। वहीं डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में इस देश के अस्पतालों में कुछ के नशे से बीमार होने वाले नौजवानों की संख्या में 4000% बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ के घातक खतरे को देखते हुए यहाँ की सरकार ने पूरे देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया है और नौबत इतनी बदतर है कि इंसानी हड्डियों की चोरी रोकने के लिए कब्रिस्तान के बाहर पुलिस को पहरे पर बैठाना पड़ रहा है। वहीं सियरा लियोन की सरकार ने ड्रग्स के इस्तेमाल से नौजवानों को बचाने व नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है।